यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में अपन स्थल परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थल परिवहन वह होता है जो सामान्यतः सभी इससे विदित हैं, क्योंकि जो स्थलीय भाग पर जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग जो मुख्य रूप से होते हैं वो स्थल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। और सड़क परिवहन और रेल मार्ग जो हैं तो इनको अपन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्थल परिवहन में जो है इसको अपन किन किन, जैसे स्थल परिवहन को कैसे किसे कहते हैं, यानी जो मुख्य रूप से पृथ्वी के धरातल पे जो स्थलीय जो भाग हैं उसके ऊपर जो भी परिवहन के जो साधनों का विकास किया गया है तो उनका अध्ययन अपन मुख्य रूप से कर रहे हैं। तो यानी स्थलीय परिवहन को परिवहन के साधनों के आधार पर दो वृहत भागों में विभाजित किया जाता है। इसको क्या है, मोटे तौर पे दो वृहत भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम रेल परिवहन और दूसरा है सड़क परिवहन। प्रथम जो है वो रेल परिवहन और दूसरा सड़क परिवहन है। यात्रियों के लिए परिवहन रेल और सड़क दोनों का महत्व है। यानी यात्री की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो है सड़क और रेल परिवहन दोनों का ही महत्व है, किंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से रेल मार्ग अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण, यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे अपन केवल तो वो रेल मार्ग अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब डिटेल में अपन देखेंगे रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करें तो रेल जो है वो सामान्यतः इसमें क्या है, अपने को लाइन जो बनाने इसमें जो लागत थोड़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो स्थल परिवहन में रेल का महत्व सर्वाधिक है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में जेम्स वाट ने 1769 में स्टीम इंजन का आविष्कार किया और जॉर्ज स्टीफेंस ने सर्वप्रथम वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन बनाया था। उसके बाद ही रेल परिवहन का विकास हुआ है, ठीक है। तो स्टीम जो इंजन का जो आविष्कार किया था जेम्स, यानी ये सबसे जेम्स वाट ने किया था, ठीक है, 1769 में। और जॉर्ज स्टीफेंस ने सर्वप्रथम क्या है, वाष्प चालित जो रेल इंजन है उसको इन्होंने बनाया था। 1825 में सर्वप्रथम जो रेल जो है उसका जो विकास हुआ है तो उसमें अपन देखेंगे 1825 में पहली जो रेलगाड़ी वो इंग्लैंड में स्टॉकहोम से डार्लिंगटन के मध्य चली थी। ये जीके का भी प्रश्न ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम रेलगाड़ी विश्व स्तर पे अपन बात करें तो 1825 में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के मध्य में चली थी। फ्रांस में प्रथम रेल 1827 में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1830 और वह 1935 तथा भारत में, ये जीके का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपने को ध्यान रखना है। भारत की बात करें क्योंकि भारत में अपन रहते हैं, तो 1853 में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी भारत में, ठीक है। अतः अब जो है संभवतः कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां रेल मार्गों का विकास नहीं है या विस्तार नहीं हुआ है। अब संसार के रेल मार्गों की लंबाई निरंतर बढ़ रही है। आरंभ में वाष्प चलित इंजन की गति 66 किमी प्रति घंटा थी और अब इसकी गति 200 किमी प्रति घंटा तक है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी और अन्य जो साधनों का विकास होता गया तो उससे क्या है, इसकी गति में यानी बढ़ती गई है, ठीक है। अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन फ्रांस की ट्रेन TGV है। इसकी गति 350 किमी प्रति घंटा है, यानी ये जो गति है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 350 किमी प्रति घंटा तक है, ठीक है। तो ये जो है अपने को ध्यान रखना है। अब जो देखेंगे अपन तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो इसकी गति क्या है, GTV की 350 किमी प्रति घंटा है। लेकिन जापान की सबसे तेज रेल जो है कंपनी ने जून 2005 में 360 किमी प्रति घंटा चलने वाले ट्रेन का परीक्षण किया। रेल मार्गों के बन जाने से लंबी दूरियों का स्थलीय परिवहन सुगम हो गया है और रेल गाड़ियाँ यात्रियों को अपेक्षाकृत शीघ्र, सुरक्षित और आरामपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में समर्थ होती हैं। किसी देश के औद्योगिक विकास में रेलगाड़ियों का विशिष्ट योगदान होता है। इससे क्या है, सस्ता परिवहन होता है ये रेलगाड़ी का, ठीक है, और यात्रियों में जो लागत जो है थोड़ी कम आती है, ठीक है। रेल मार्गों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कारकों को जो देखें अपन तो अन्य जो परिवहन के साधनों को प्रभावित करने वाले कारक है वही सामान्यतः इसमें रहते हैं। और इसमें क्या है, सामान्यतः क्या समतल धरातल पर ही सामान्यतः
यानी मैदानी भागों में रेल मार्गों का सामान्यतः ज़्यादा विकास हुआ है। उच्च औद्योगिक विकास के कारण पूर्वी उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय भागों में रेल मार्गों की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। रेल मार्गों का घनत्व अग्रांकित भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला जो है अपन देखेंगे कौन सा कारक है, तो धरातल, यानी सबसे प्रमुख जो है धरातल पे ही रेल मार्गों का विकास होता है। तो धरातल जो है समतल होना चाहिए, ढाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेल मार्गों के निर्माण के लिए समतल धरातल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऊंचे नीचे पर्वतीय भागों में रेल मार्ग बनाना अत्यधिक कठिन, खर्चीला और अधिक ढालू भागों में असंभव हो जाता है, और अत्यधिक ढालू भागों में तो असंभव ही होता है, ठीक है। और सर्वाधिक जो उपयुक्त जो स्थल होता है वो समतल धरातल होता है, और ऊंचे नीचे और पर्वतीय भागों में रेल मार्ग बनाना अधिक कठिन, खर्चीला और होता है। इसलिए विश्व के अधिकांश रेल मार्ग समतल, मैदानी तथा पठारी भागों में बनाए गए हैं। दूसरा जो कारक है वो है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक की बात करें, ये हो गया धरातल के बाद में आर्थिक कारक। तो आर्थिक विकास और रेल मार्गों के विकास का घनिष्ठ संबंध है, यानी जो ज़्यादा विकसित देश होगा तो वहाँ रेल मार्गों का भी विकास ज़्यादा है, ठीक है, ये अनुकूल संबंध होता है। तो अधिक जनसंख्या वाले औद्योगिक तथा नगरीकृत प्रदेशों में रेल मार्गों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है, यानी अधिक जनसंख्या वाले और औद्योगिक तथा नगरीय प्रदेशों में जो है रेल मार्गों की सघनता या अधिकता पाई जाती है। तीसरा जो कारक है वो है व्यापारिक वस्तु एवं कच्चा माल। अब व्यापारिक वस्तु और कच्चा माल ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रेल मार्गों के जो है विकास की ज़्यादा संभावनाएं भी होती हैं। तो भारी और वृहद सामानों के परिवहन की आवश्यकता या मांग रेल मार्गों के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। दूरवर्ती क्षेत्रों से भारी कच्चे माल को लाने व निर्मित सामानों को बाजार तक पहुंचाने के साथ ही यात्रियों के परिवहन की तीव्र मांग होने पर रेल मार्गों के विस्तार और विकास पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब है पर विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग की बात करें वो कौन कौन से हैं, तो विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में, यानी विश्व में सर्वप्रथम रेल मार्गों का वितरण समान तो नहीं पाया जाता है, ये देखा जाए तो विश्व स्तर पे, यानी कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम विकास हुआ है रेल मार्गों का। तो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग आर्थिक रूप से समुन्नत, उद्योग और व्यापार प्रधान तथा उच्च नगरीकृत देशों में ही पाए जाते हैं। ये जो है ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आर्थिक रूप से समुन्नत, उद्योग और व्यापार प्रधान तथा उच्च नगरीकृत देशों में ज़्यादा ये पाए जाते हैं। रेल मार्गों का सर्वाधिक विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के पूर्वी भागों, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि। दक्षिणी एशिया यानी भारत और एशिया के, जिसमें जापान, चीन आदि जो देश हैं। दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ पे भी रेल मार्गों का विकास या विस्तार हुआ है। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग निम्नलिखित है। तो इसमें अपन देखेंगे, पहला जो है ये जीके का भी प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये सबसे लंबा रेल मार्गों में से एक है, ठीक है, ये सबसे लंबा है विश्व स्तर पर अपन देखेंगे तो। यह विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है, जो, ये ध्यान रखना है, ये जीके में भी पूछते रहते हैं, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो रूस के पश्चिमी भाग में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लेनिनग्राड नगर से लेकर सुदूर पूर्व प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक, यानी ये लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्टोक जो तक ये इसका विस्तार की है, यानी ये 9332 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो रूस में पड़ता है, जो एक सप्ताह यानी लगभग जो है 8 दिन 4 घंटे और 25 मिनट में तय की जाती है इसकी यह दूरी। इसका निर्माण कार्य 1891 में प्रारंभ हुआ और 1905 में पूर्ण हो गया था। 1945 में इसे दोहरा पथ बनाया गया। 1945 में जो है ये दोहरा पथ, यानी आने और जाने का जो रूट है वो अलग अलग हैं रास्ते, ठीक है, रेल मार्ग। यह रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाता है, अतः इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है, यानी साइबेरिया के आर पार जाता है, इसलिए इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। अब जो है इसमें आप ये डायग्राम अपने नोटबुक में जरूर बनाना है, ठीक है। ये व्लादिवोस्टोक है और इधर ये लेनिनग्राड है बाल्टिक सागर के तट पर, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये रेल मार्ग यहाँ से इस प्रकार से ये अपने को बनाना है, और कौन कौन से केंद्र इसके जो है मुख्य रूप से बीच में, जो यहाँ पे भी इनको बनाना है अपने नोटबुक में। और ये जो केंद्र जो है किन किन को मिला था, ये व्लादिवोस्टोक को लेनिनग्राड से, या सेंट पीटर्सबर्ग भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब जो है यह रेल मार्ग
फिनलैंड की खाड़ी यानी बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख समुद्र पतन और नगर लेनिनग्राड से होता हुआ जाता है। इसके प्रमुख स्टेशन जो है लेनिनग्राड, मॉस्को, टुला, यानी प्रमुख ये जो केंद्र है प्रमुख रेलवे स्टेशन जो मॉस्को, टुला, कजान उर्फा, चेलियाबिंस्क, कुर्गन, स्वर्डलोवस्क, ओमस्क, टोमस्क, ये जो है प्रमुख रूप से ओमस्क और टोमस्क जो हैं ये यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। इरकुटस्क आदि जो हैं। अब जो है अपन देखेंगे इसके अलावा जो यहाँ पे जो है क्या विकास हुआ है, तो का जो चीता तथा खब्रोवस्क आदि हैं लेनिनग्राड रूस की राजधानी से मॉस्को तक जाता है। लेनिनग्राड रूस की राजधानी से मॉस्को तक जाता है, जो एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। मॉस्को से आगे दक्षिण में स्थित औद्योगिक नगर इला होते हुए यह मार्ग वोल्गा नदी के किनारे स्थित कोई विषय नगर तक जाता है। यहाँ से यह रेल मार्ग दक्षिणी यूराल क्षेत्र में उफा नगर होते हुए यूराल पर्वत को पार करके चेलियाबिंस्क तक पहुँचता है। यहाँ से ये स्टेपी का समतल मैदान प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से क्या स्टेपी, ये जो जीके का प्रश्न ये भी ध्यान रखना, स्टेपी का समतल मैदान प्रारंभ हो जाता है। यहाँ ओमस्क महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पे जो है ओमस्क सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद चेलियाबिंस्क से ओमस्क होते हुए यह रेल मार्ग पूर्व में नोवोसिविर्स्क और इसके आगे बेकाल झील के दक्षिणी पश्चिम में स्थित इरकुटस्क नगर तक, यानी बेकाल जो झील है ये भी जीके का प्रश्न ध्यान रखना है, बेकाल झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित इरकुटस्क नगर तक पहुंचता है। बेकाल झील के दक्षिण से होता हुआ यह रेल मार्ग झील के पूर्व में स्थित चीता नगर पहुंचता है। चीता नगर से आगे यह मार्ग दो मुख्य शाखाओं में विभक्त हो जाता है, या उसके बाद में चीता नगर से आगे यह दो मुख्य शाखाओं में विभक्त हो जाता है। इसकी एक उत्तरी शाखा खब्रोवस्क से होती हुई व्लादिवोस्टोक नगर तक पहुंचती हैं और दूसरी शाखा हार्विन यानी मंचूरिया होती हुई व्लादिवोस्टोक पहुंचती हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुछ शाखाओं का भी निर्माण किया गया है, जो इसके समीपवर्ती महत्वपूर्ण नगरों को रेल मार्ग से संबद्ध करती हैं। इस रेल मार्ग की 2/3 लंबाई एशिया महाद्वीप में, यानी ये जो है इस रेल मार्ग की है 2/3 जो लंबाई वो एशिया महाद्वीप में तथा 1/3 जो है वो यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। यानी ये दोनों जो महाद्वीप के अंतर इसका विस्तार है इस रेल मार्ग का, यानी 2/3 जो लंबाई है वो एशिया में और 1/3 जो है वो यूरोप महाद्वीप में। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण वास्तव में सैनिक तथा प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया था, किंतु बाद में इसके आर्थिक महत्व में अधिक वृद्धि हो गई और जार शासनकाल में साइबेरिया अत्यंत पिछड़ा हुआ था। परंतु इस रेल मार्ग के बन जाने से साइबेरिया में तेजी से आर्थिक प्रगति हुई है और इस रेल मार्ग ने रूस के साइबेरियाई क्षेत्र के वन तथा पशुओं व कृषि संपत्ति तथा मैग्नीज यानी खनिजों के विदोहन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूरोपीय रूस में स्थापित विविध उद्योगों के लिए कच्चा माल, यानी यूरोपीय जो रूस है उसमें स्थापित जो विशेष उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल, कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा, खनिज पदार्थों को तथा लकड़ी, कपास, गेहूँ, चमड़ा, दुग्ध पदार्थों आदि की आपूर्ति साइबेरिया से होती हैं और यूरोपीय रूस से कृषि यंत्र, निर्मित सामान आदि साइबेरिया नगरों को बेचे जाते हैं। यानी इस रेल मार्ग से कौन कौन से वस्तुओं का या सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये परिवहन किया जाता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरा है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यानी कनेडियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है यह कनाडा का प्रमुख रेल मार्ग है, जिसका निर्माण 1882 में से 1886 की अवधि में हुआ था। इसका जो निर्माण है वो 1882 से 1886 की अवधि में पूर्ण हुआ। यह 7050 किमी लंबा है। इसकी लंबाई कितनी? 7050 किमी लंबा है। इसका विस्तार अटलांटिक तट पर स्थित हेलिफैक्स, अटलांटिक जो तट पर जो है हेलिफैक्स तथा सेंट जॉन समुद्र पतन एवं नगर से और पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर के जो तट पे हैं, प्रशांत महासागर के जो तट पे है वो कौन से हैं? वैंकूवर समुद्र पतन तक हैं। यानी ये हेलिफैक्स से वैंकूवर तक या सेंट जॉन
से भी कह सकते हैं। शुरू में यह रेल मार्ग 2 शाखाओं के रूप में सेंट लॉरेंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख व्यापारिक केंद्र मॉन्ट्रियल पहुंचता था। ये मॉन्ट्रियल पहुंचता था, ठीक है, ये मॉन्ट्रियल जो है वहाँ पहुंचता था। दूसरे जो दक्षिणी जो शाखा सेंट जॉन नगर से पश्चिम की ओर संयुक्त राज्य के मेन राज्यों को पार करके मॉन्ट्रियल पहुंचती हैं और मॉन्ट्रियल कनाडा का प्रमुख रेल जंक्शन है। मॉन्ट्रियल जो है कनाडा का प्रमुख रेल जंक्शन भी है ये, ठीक है। अब जो है ये इसका जो डायग्राम है इसको अपने को अच्छे से हेलिफैक्स ये रहा इधर अटलांटिक तट पर और इधर वैंकूवर प्रशांत तट पर है। तो इधर बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन है तो ये भी अपने को बनाने हैं डायग्राम में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये जो कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी से ये जो है होता हुआ यह रेल मार्ग कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचता है। ओटावा कनाडा का प्रमुख, ये तो क्या है, ओटावा जो है वो प्रमुख जो नगर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ओटावा पहुँचता है और ओटावा कनाडा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र भी है जहाँ लकड़ी, लुगदी, कागज़ तथा अन्य हल्के उद्योग पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है कौन कौन से उद्योग है, लकड़ी, लुगदी, कागज़ तथा अन्य हल्के उद्योग पाए जाते हैं। यहाँ से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ यह रेल मार्ग सडबरी, ये सडबरी भी जीके का प्रश्न ध्यान रखना है, पश्चिम की ओर सडबरी नगर पहुँचता है जो लौह अयस्क सहित कई खनिज पदार्थों का केंद्र है। पश्चिम में ओंटारियो, पश्चिम में जो है वो ओंटारियो पठार पर पार करने के पश्चात कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग सुपीरियर झील के उत्तर पश्चिम में स्थित पोर्ट ऑर्थर, जो सुपीरियर जो झील है ये भी जीके का प्रश्न है, यूएसए में, ठीक है, यूएसए कनाडा की सीमा पे, ठीक है। तो पोर्ट विलियम तक पहुंचता है। यहाँ से लौह अयस्क को कनाडा के पूर्वी औद्योगिक नगरों को भेजा जाता है। फोर्ट विलियम से पश्चिम में बढ़ने पर प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रेरी, यानी गेहूं उत्पादक जो प्रेरी का जो मैदान है यूएसए में, वो भी ध्यान रखना, जीके का प्रश्न है, आरंभ होता है जिसके मध्य में विनिपेग, ये गेहूं की बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, ये ध्यान रखना, जीके का प्रश्न है। ये विनिपेग जो है गेहूं की बड़ी मंडी है। विनिपेग में इसमें कनेडियन नेशनल रेल मार्ग मिल जाता है, यानी विनिपेग में कनेडियन नेशनल रेल मार्ग भी यहाँ पे मिल जाता है। स्केचवान प्रांत की राजधानी रेजिना पहुँचता है। यहाँ से मेडिसिन हाट नगर होते हुए यह रेल मार्ग रॉकी पर्वत की तलहटी में स्थित कैलगरी, यहाँ से जो है वो कैलगरी से किकिंग हॉर्स दर्रे से गुजरता हुआ आगे थॉमसन और फ्रेजर नदियों के पास होते हुए प्रशांत तट पर स्थित पतन यानी अंतिम रेलवे स्टेशन जो है वो वैंकूवर पहुंच जाता है। अब जो ये कितना दूरी है ये टेबल अपने को नोटबुक में ज़रूर बनानी है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है जो कितनी दूरी है रेल मार्गों की, जो 2014-15 के आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये जो आपको 2,22,932, ठीक है। उसके बाद में जो चीन में है 12, यानी ये जो है 1,21,000, इसके बाद रूस, इसके बाद भारत, ये कनाडा, ये जो अपने टेबल में ज़रूर ये जो दूरियां हैं ये अपने को बनानी है और कहाँ पे कितनी दूरी के रेल मार्ग हैं तो ये अपने को पता चल जाएगा। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ज़्यादा रेल मार्गों की लंबाई है। उसके बाद में जो है चीन, फिर रूस, ठीक है। इस प्रकार से जो है अपने को ध्यान होना चाहिए जीके में भी, यानी सर्वाधिक जो रेल मार्गों की लंबाई कहाँ है तो ये अपने को पता होना चाहिए। कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग पर जलवायु का प्रभाव रहता है। यह शीत ऋतु में कनाडा के हिमाच्छादन के कारण अवरुद्ध हो जाता है। तब इसी रेल मार्ग द्वारा वस्तुओं का परिवहन वर्ष भर बिना किसी अवरोध के होता रहता है। प्रेरी प्रदेश के पर्याप्त मात्रा में उत्पादित गेहूं को इसी रेल मार्ग द्वारा पूर्वी समुद्री पत्तनों को भेजा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। तो यहाँ से जो है अपने को ध्यान रखना है, यानी ये कौन कौन से जो सामान यहाँ से वस्तुएं जो है भेजी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या है उसे यूरोपीय देशों तथा अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। कनाडा के मध्य भाग में निकाले जाने वाले अन्य खनिज, कनाडा के जो मध्य भाग में जो निकाले जाने वाले जो खनिज है पदार्थ हैं उसको पूर्वी औद्योगिक नगरों तक पहुंचाता है, ठीक है।
यहाँ से जो खनिज पदार्थ है उसको पूर्वी औद्योगिक नगरों तक पहुँचाने में भी ये सहायता करता है ये रेल मार्ग। ये विशेष रूप से उपयोगी है। कनाडा के पूर्वी भाग में विविध प्रकार के उद्योगों तथा पश्चिमी भाग में कृषि एवं पशुपालन के विकास में कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का विशिष्ट योगदान है। ठीक है। कनाडा के अधिकांश बड़े तथा महत्वपूर्ण नगर इसी रेल मार्ग पर स्थित है। यानी ये जो कनाडा के जो अधिकांश जो बड़े जो तथा महत्वपूर्ण जो नगर है वो इसी रेल मार्ग के किनारे या इसके तट पर स्थित है रेल मार्ग पर। तीसरा जो रेल मार्ग है वो है अपना प्रमुख रूप से उत्तरी पैसिफिक रेल मार्ग। उत्तरी पैसिफिक रेल मार्ग, यह रेल मार्ग जो है न्यूयॉर्क नगर से प्रारंभ होता है। ये कहाँ से प्रारंभ होता है? न्यूयॉर्क नगर से प्रारंभ होकर शिकागो होता हुआ प्रशांत के तटीय नगर सिएटल, प्रशांत के तटीय जो नगर हैं वो सिएटल तक पहुंचता है। इस रेल मार्ग की लंबाई जो है 6100 किमी है। इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किमी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक लंबा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये उत्तरी पैसिफिक रेल मार्ग यानी यूएसए का सबसे लंबा रेल मार्ग है। महत्वपूर्ण रेल मार्ग भी है। अपलेशियन पर्वत को पार करके पिट्सबर्ग नगर, ये पिट्सबर्ग जो है वो यानी लौह इस्पात की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, जीके का प्रश्न है। लौह इस्पात उद्योग का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। से पश्चिम की ओर अग्रसर यह रेल मार्ग मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर स्थित विशाल औद्योगिक नगर तथा रेल जंक्शन शिकागो पहुंचता है। ये जो रेल जंक्शन है शिकागो मांस के मंडी के रूप में भी फेमस है। ठीक है। शिकागो से उत्तर पश्चिम की ओर होता हुआ मिलाउकी और मिनियापोलिस सेंट पॉल नगर होते हुए प्रेरी प्रदेश में स्थित बिस्मार्क नगर पहुंचता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर रॉकी पर्वतमाला की पहाड़ियों को दर्रे तथा सुरंगों से पार करता हुआ यह रेल मार्ग प्रशांत तटीय पत्तन यानी सिएटल, प्रशांत तटीय जो पत्तन है वो सिएटल पहुँच जाता है। यह मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्तरी पश्चिमी भाग के उत्तरी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्तरी पश्चिमी भाग के उत्तरी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ता है। इस रेल मार्ग पर अनाज गेहूँ, जिसमें कौन कौन से अनाज है? गेहूँ, मक्का, लोहा इस्पात, मांस, फलों, लकड़ी आदि का परिवहन इस रेल मार्ग से होता है। अब जो है अपना चौथा जो रेल मार्ग है वो है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। यूनियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क नगर को प्रशांत तटीय प्रसिद्ध बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। प्रशांत तटीय जो न्यूयॉर्क को प्रशांत तटीय जो बंदरगाह है सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। इसका निर्माण 1869 यानी 1869 में किया गया। यह रेल मार्ग शिकागो तक उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के समान है, किंतु शिकागो से इसका पथ अलग हो जाता है। शिकागो से पश्चिम की ओर जाता है और यह रेल मार्ग मिसौरी नदी यानी मिसौरी जो नदी है में प्रवेश करता है। यहाँ चेन्नई नगर मिलता है। इसके पश्चिम में जो है अपन इसको आगे देखेंगे बाद में, ये जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद। अपने को इसको नोटबुक में ज़रूर उतार लेना है। पीडीएफ आपको भेज दिया है और इसको जो है अपने नोटबुक में ये रेल मार्गों के प्रमुख जो केंद्र हैं उन केंद्रों को भी अपने को इसमें दर्शाने हैं और इसका समय समय पर अध्ययन करते रहना है। धन्यवाद।